हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवन्थ। दोबारा हम हमारी जियोग्राफी पर आ गए हैं बिकॉज हमने बीच में एक साइंस का चैप्टर भी करा था। थोड़ा मूड चेंज करने के लिए बट आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी फिर से, चैप्टर नंबर 5 वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर के नेम क्या क्या मीनिंग है। आई होप आप सभी को चैप्टर के नेम क्या क्या मीनिंग पता ही होगा, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डैट इज़ वाटर, यानी कि पानी। ठीक है, पानी हो गया, एयर हो गया, जो कि हमने चैप्टर 4 में एयर के बारे में पढ़ा था। ये ये पानी, हवा, ये सब चीज़ें क्या है, हमारी ज़िंदगी की बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। इन दोनों के बिना ही हम नहीं जी सकते। ठीक है, देन चैप्टर को शुरू करते हैं। जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कैसी इमेजेस आती है, किस तरीके की इमेजेस आती है? क्या आप नदियों के बारे में सोचने लग जाते हो, रिवर्स के बारे में सोचने लग जाते हो, वाटरफॉल्स के बारे में, जो रेन ड्रॉप्स की पिटर पैटर होती है, रेन ड्रॉप्स की मतलब टपक टपक वाली जो आवाज़ होती है, उनके बारे में सोचने लग जाते हो, या फिर जो आपकी टुंटियों में पानी होता है, इनके बारे में सोचने लग जाते हो, या फिर और भी बहुत तरीके का पानी जहाँ जहाँ आपको मिलता है उनके बारे में सोचने लग जाते हो। जो बच्चे होते हैं वो जब पानी का वो जो बारिश आती है, बारिश का पानी जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर, उसके ऊपर बोट को फ्लोट करवाना बहुत पसंद करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभार आपने भी किया होगा अभी तक में, या फिर अगर नहीं किया तो कर लेना जब भी आगे बारिश आए। तो कि मान लो अगर कोई बहन भाई कर रहा है या फिर कोई फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो वो दोनों लड़ते हैं, नहीं मेरी बोट आगे जाएगी, नहीं मेरी बोट आगे जाएगी। पर वो क्या होती है, पेपर की होती है, इसकी वजह से वो कभी ना कभी फट जाती है पानी में गल गल के। ठीक है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब दिन तक 12-1 बजे तक जो पानी होता है वो बिल्कुल सूख चुका होता है, तो वो पानी जाता कहाँ पर है? ठीक है, हमने मान लिया कि थोड़ा बहुत पानी क्या होता है, नाली में चला जाता है। पर जब वो पानी, बचा हुआ पानी नाली में भी नहीं जाता, तो वो पानी जाता कहाँ पर है? तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें यही बताया हुआ है कि जो वो पानी होता है वो सन क्या करता है, जो सूरज की किरणें होती है वो उसको भाप बनाकर उड़ा लेकर जाती है। ठीक है, उसको सोख लेती है। सन जो है वाटर को इवेपोरेट कर लेता है, वाटर वाटर वेपर में। ठीक है, जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो वो क्लाउड्स बन जाता है, बादल बन जाता है। वहीं से जो हमारी लैंड या फिर जो हमारे सी है, वहाँ पर पानी आता है रेन की फॉर्म में। ठीक है, बारिश की फॉर्म में या फिर स्नो और स्लेट की फॉर्म में भी। उसके बाद जो प्रोसेस होता है आपका, जिसमें वाटर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है उसकी फॉर्म में और सर्कुलेट होता रहता है आपके ओशियंस, एटमॉस्फेयर और लैंड में, उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। उस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, तो फिर फिगर 5.1 में आपको बताया हुआ है ये पूरा प्रोसेस बाय ड्राइंग। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है आपको? ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि देखो पहले क्या हुआ आपका, यहाँ से पानी था, पानी क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, यहाँ से इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट से कंडेंसेशन कंडेंसेशन हुई, जहाँ इसमें क्या हुआ, पानी वाटर वेपर बन के बादल बन गया। उसके बाद आपका ये जो बारिश है, इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन। उसके बाद कंडेंसेशन से फिर से बारिश हुई और ये जो पानी है वो पहाड़ों में आया, पहाड़ों से नदियों में आया। ठीक है, ये प्रोसेस आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो हमारी अर्थ है वो एक टेरेरियम लगती है, लाइक टेरेरियम है। व्हाट इज़ टेरेरियम? यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दी हुई है। एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है, एक एक छोटे छोटे घरों में जिसमें हम प्लांट्स रखते हैं। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। छोटे छोटे घर के जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारा ब्लू है, और बाकी अर्थ का जो लुक होती है वो बहुत मान लो थोड़ा पार्ट जो होता है वो ब्लू होता है और थोड़ा पार्ट
ग्रीन होता है, तो वो ग्रीन क्या है आपका, उसमें कुछ कुछ लैंड है और कुछ कुछ क्या है आपके पेड़ पौधे हैं। ये जो सेम वाटर एक एग्जिस्ट करता है कंट्रीज़ में, और बहुत पहले एग्जिस्ट कर चुका, यही पानी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। वही पानी घूम फिर के आपके पास दोबारा आ जाता है। जो पानी आप वेस्ट करते हो वही दोबारा आ जाता है आपके पास। जो वाटर इरिगेट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हरियाणा में एक यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है हरियाणा का, जो कि फ्लो डाउन होता है एक अमेज़न रिवर से, जो कि 100 ईयर्स अगो, ये 100 ईयर्स पहले की बात है। जो मेजर सोर्स है आपका फ्रेश वाटर का वो है रिवर्स, पोन्ड, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स। जो ओशियन बॉडीज़ है और जो सीज़ है वो सॉल्टी वाटर उनके पास। जो वाटर आपका ओशियंस है वो सॉल्टी और सेलिन, ठीक है। सॉल्टी या फिर सेलिन, बात एक ही। आपके एग्ज़ाम में जो भी वर्ड आए कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। सॉल्टी मतलब क्या हो गया, सॉल्ट मतलब कि उसमें नमक ज़्यादा होता है, खारा पानी होता है वो, मतलब कड़वा कड़वा सा, खट्टा खट्टा सा होता है वो पानी, ठीक है। और वो बहुत सारे अमाउंट में सॉल्ट डिज़ोल्व करता है। सॉल्ट अगर होगा तभी तो वो सॉल्टी पानी बनेगा। तो बहुत सारे सॉल्ट, ज़्यादातर सॉल्ट में आपका सोडियम क्लोराइड होता है, और या फिर जो आप घर में सॉल्ट यूज़ करते हो, जो आप खाते हो, वो होता है, ठीक है। देन आपको इसमें बताया हुआ है कि कैसे कैसे हमारी वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पर। तो हम सबको पता है कि जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो पानी से कवर है पूरा। अगर उससे ज़्यादा पानी होगा तो जो लैंड है उस इस अर्थ पर, क्या मतलब कि इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, अगर इससे भी ज़्यादा पानी हुआ तो लैंड कहाँ से होगी, लोग रहेंगे कहाँ पर, ठीक है। क्यों बहुत सारी कंट्रीज़ पानी की स्कैर्सिटी यानी कि पानी की कमी फेस करती है, पानी की कमी उन्हें झेलनी पड़ती है। क्या सारा पानी अर्थ पर अवेलेबल हो जाए हमारे लिए, कुछ ये जो टेबल दी हुई है हमें पूरी, इसमें यही बताया हुआ है कि पानी की कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह पर परसेंटेज में, ठीक है। तो टोटल कितना होता है आपको मैं पहले ही बता देती हूँ। टोटल होता है 100%। तो 100% जो वाटर है वो अलग अलग जगह पर डिवाइड है, और वो कितनी जगह पर डिवाइड है, इतनी जगह पर, सोच सकते हो। उसमें क्या क्या आ गई, ओशियंस, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स, एटमॉस्फेयर और रिवर्स। तो अब देखते हैं कि इन सब चीज़ों में कितना कितना पानी है। ओशंस में आपका है 97.3%, ओशन में सबसे ज़्यादा पानी है, बट वो क्या है आपका सॉल्टी वाटर है, सैलिन वाटर है। आप यहाँ पर वेट अ सेकेंड, आप यहाँ पर सॉल्टी वाटर भी लिख सकते हो। बात एक ही है, सैलिन और सॉल्टी की मतलब एक ही है उन दोनों का। देन आइस कैप्स में है आपका 0.0%, ग्राउंड वाटर में 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009, आइलैंड इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स में 0.009, एटमॉस्फेयर में 0.0019, रिवर्स में 0.0001, ठीक है। तो ये क्या है आपका फ्रेश वाटर है, ये पीने के लायक है इतने में। आइस कैप से लेकर रिवर्स में जितना भी पानी है वो क्या है आपका फ्रेश वाटर है। बस ओशियंस में क्या है आपका सॉल्टी वाटर है, ठीक है। और इन सब को टोटल करके क्या हुआ, 100 हुआ, सॉरी 100 हुआ, ठीक है। वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है एक सिंपल एक्टिविटी से। तो आप ये वाली एक्टिविटी बॉक्स देख लेते हैं हम एक बार। आपको 2 लीटर पानी लेने हैं, और उसके बाद आपको उसको रिप्रेजेंट करना है कि जो इतना आपने जो 2 लीटर पानी लिया है वो क्या है आपका अर्थ का सरफेस है जो कि पानी से है। समझ में आया, नहीं आया, ओके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको 2 लीटर पानी लेना है, देन आपको जो 2 लीटर आप पानी लोगे उसको ये रिप्रेजेंट करना है कि आपके अर्थ पर जितना पानी है वो ये है, ठीक है। वो अर्थ पर टोटल पानी 2 लीटर नहीं है, बट आपको रिप्रेजेंट करना है वो, एक तरीके से सिर्फ आपको इमेजिन करना है।
और उसके बाद आपको 12 स्पून पानी की लेनी है, एक वेसल में डाल देना है, उसके अंदर या एक मतलब वेसल से दूसरे बाउल में डाल देना है 12 स्पून वाटर की। ठीक है, तो जो बाकी का पानी बचेगा आपके वेसल में, उसको रिप्रेजेंट करना है कि सॉल्टी वाटर, जो कि आपका ओशियंस और सीज में पाया जाता है। और उसके बाद जो वाटर और उसके बाद जो वाटर है वो ऑब्वियसली आपका पीने के लायक नहीं होगा, जिसको आप कंज्यूम करोगे। वो क्या है, आपका सॉल्टी वाटर है, उसमें क्या है, नमक है, वो आपको पीने के लायक नहीं होगा। जो 12 स्पून्स थी पानी की, वो आपको एक बाउल में लेनी है और उसको ये मतलब रिप्रेजेंट करना है कि ये क्या है, आपका फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ पे। जो फिगर है वो ये शो करती है कि जो फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पे। आपने खुद देखा कि कितना पानी आप खुद यूज़ करते हो आपके लिए, फ्रेश वाटर के लिए। ठीक है, तो एक बार ये देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें दिया हुआ है कि जो आपकी 2 स्पून है वो आपके इक्वल है ग्राउंड वाटर के। उसके बाद जो 9 स्पून्स है वो आपके इक्वल है आइस कैप्स के। हाफ स्पून्स फ्रेश वाटर लेक्स और एक ड्रॉप रिवर्स की। ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेश वाटर का। रिवर्स में सोच रहे हो इतना ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है कि सिर्फ एक ड्रॉप आपका फ्रेश वाटर है। ओके, देन जो वाटर है वो आप सभी को पता है कि आपके जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एयर है वैसे तो। बट हाँ, आप पानी के बिना भी नहीं जी सकते। हम ये नहीं कह सकते हाँ हम हवा के ऊपर डिपेंड है, हाँ मतलब हम पानी के बिना जी लेंगे, हमें तो बस हवा दे दो, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप पानी के बिना भी नहीं जी पाओगे। जो वाटर है वो एक सिर्फ एक सिंगल ऐसी चीज़ है जो कि एक प्यासे की प्यास बुझाता है। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि आप जो पानी वेस्ट करते हो वो कितना ज़्यादा प्रीशियस, कितना ज़्यादा ज़रूरी रिसोर्स है, जो कि जब आप वाटर की केयरलेस करते हो, आपको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन आपको दिया हुआ है ओशियन सर्कुलेशन। कुछ ऐसे कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ें होती हैं जो कि जब आप चल रहे होते हो तो आपके जो फीट है, जो पैरों की फीट है, वहाँ पर सी शोर पर लग जाती है आपके। तो जो वेट सैंड होती है आपके बीच पर, जो कूल ब्रीज होता है, जो सी बर्ड्स होते हैं, और जो सॉल्ट की स्मेल होती है हमारे एयर में, और जो वेव्स का म्यूज़िक होता है, वो सब चीज़ें क्या है, फैंटास्टिक है, बिल्कुल बहुत मज़ेदार है। ठीक है, अनलाइक जो काम वाटर होते हैं हमारे पोंड्स और लेक्स के, ओशन वाटर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं हैं। जो मूवमेंट है जो कि अकर होती है हमारे ओशियंस में, वो दो कैटेगराइज में बांटी गई है, जो कि है, सॉरी, दो नहीं, तीन कैटेगराइज में बांटी गई है, जो कि है वेव्स, टाइड्स और करंट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेव्स। वेव्स क्या होती है आपकी? वेव्स का हिंदी मीनिंग जानो क्या? प्रॉपर हिंदी मीनिंग क्या होता है वेव्स का? सो वेव्स का प्रॉपर हिंदी मीनिंग होता है लहरें। ठीक है, अब देखते हैं लहरों का क्या काम होता है, वेव्स का क्या काम होता है। जब आप खेलते हो और एक बॉल को बीच के अंदर फेंकते हो, तो जो बॉल फॉल्स होती है वाटर में, वो उस टाइम पे क्या होता है, वो देखना बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जो बॉल है वो कैसे बिल्कुल वॉश हो जाती है, धुल जाती है दोबारा उस शोर से, वेव्स की वजह से। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या होता है, लहरें आ रही होती है बहुत तेज़ तेज़, इसकी वजह से जो बॉल है वो बिल्कुल मतलब बॉल मिलती भी नहीं है और बॉल धुल भी जाती है बहुत अच्छी तरीके से। जब वाटर आपका ओशन के सरफेस पे आता है और वो एकदम से ही फॉल हो जाता है, एकदम से ही जो पानी है वो लहरें बन जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं वेव्स, उन्हें हम कहते हैं लहरें। ठीक है, तो स्टॉर्म के टाइम पर, तूफान के टाइम पर जो विंड्स है वो बहुत हाई स्पीड पर आती है, जो कि ह्यूज वेव्स बनाती है।
ठीक है। ये आप ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, और एक जो अर्थक्वेक होता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और जो अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होता है, वो बहुत बड़े अमाउंट में शिफ्ट जब होता है एक ओशियन वाटर के, तभी भी हो सकता है ये। जो रिजल्ट होता है आपका ह्यूज टाइडल वेव का, उसे हम कहते हैं सुनामी, जो कि मे बी आपका 15 मीटर तक आ सकती है, 15 मीटर हाई तक आ सकती है। जो लार्जेस्ट सुनामी है जो कि मेज़र करी गई है अब तक की, वो है 150 मीटर हाई। ये वेव्स जो है वो ट्रेवल करती है एक स्पीड पर, जो कि होती है आपकी 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा की पर आवर। ठीक है। जो सुनामी आपका 2004 में आया था, जो कि बहुत बड़ा डैमेज लेकर आया था अपने साथ, एक वो कोस्टल एरिया में आया था इंडिया के। जो इंदिरा पॉइंट था हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, वो सबमर्ज्ड हो गए थे सुनामी के बाद। ठीक है। देन टाइड्स। ठीक है। तो टाइड्स का प्रॉपर हिंदी मीनिंग क्या होता है, सुनना चाहोगे? टाइड्स का हिंदी मीनिंग होता है प्रॉपर जवार। ठीक है। समझ में आया जवार क्या होता है? अब आप पूछोगे जवार का मतलब क्या होता है, तो जवार का मतलब होता है टाइड्स, टाइड्स का मतलब क्या होता है, जवार होता है। ठीक है। लिख भी देते हैं हम, टाइड्स इज इक्वल टू जवार। और अगर आपके मन में डाउट है जवार क्या होता है, तो वो होता है टाइड्स। ठीक है। वेट अ सेकेंड। टाइड्स होता है जवार, और जवार होता है टाइड्स। ठीक है। अब देखते हैं ये टाइड्स आती कैसे है, ये जवार आते कैसे हैं। जो रिथमिक राइज होता है और जो ओशियन वाटर का फॉल होता है, वो एक डे में जब आ जाता है, दोनों मिल जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं टाइड। ठीक है। ये जो हाई टाइड होती है, जब वाटर को कवर कर लेती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में शोर के, और वो हाईएस्ट लेवल पर आ जाती है। और जो लो टाइड होती है वो कब आती है, जब जो वाटर होता है वो लोवेस्ट लेवल पर आता है, और वो शोर से रिसीड्स हो जाता है, शोर से दोबारा अपने लेवल पर चला जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है, जो कि एग्जर्ट करा जाता है सन से और मून से हमारी अर्थ सरफेस पर, जो कि टाइड्स को दिलवाता है। इस ये जो आपकी सिचुएशन होती है, इस टाइम पर टाइड्स आती है। जो हमारी अर्थ का वाटर है, वो मून से बहुत ज़्यादा पास है, और जो कि पुल्ड होता है एक इन्फ्लुएंस में एक मून के, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और उसकी वजह से क्या होती है, हाई टाइड आती है। जब फुल मून होता है और जो न्यू मून डेज होते हैं, या फिर जो सन, या फिर जो मून, या फिर जो अर्थ होती है, वो एक सेम लाइन में हो, तब जो टाइड्स आती है वो बहुत हाईएस्ट आती है, हाईएस्ट टाइड्स एवर। ये जो टाइड्स होती है इन्हें हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। पर जब जो मून है वो आपका फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में हो, तो जो ओशन वाटर्स है वो ड्रॉ करे जाते हैं एक डायगनली अपोजिट डायरेक्शंस में, ग्रेविटेशनल पुल की तरफ से, सन के और मून के, जो कि आपका लो टाइड्स के रिजल्ट में आता है। यानी कि उस टाइम पर जो टाइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो वेस्ट लेवल पे होती है। इन टाइड्स को हम कहते हैं नीप टाइड्स। ठीक है। देन जो हाई टाइड्स होती है, जो कि आपकी नेविगेशन में हेल्प करती है, वो आपका जो वाटर लेवल को क्लोज लाती है शोर से। जो ये हेल्प करती है आपके शिप से, ताकि वो अराइव कर सके एक हार्बर पर इजीली। जो हाई टाइड्स है वो फिशिंग में भी हेल्प करती है। बहुत सारी फिश जो है वो शोर के बिल्कुल क्लोज़र आ जाती है हाई टाइड के टाइम पे, जब हाई टाइड आ रही होती है, तो जो फिशरमैन है वो बहुत आसानी से उस फिश को पकड़ लेता है। ठीक है। जो राइज है आप जो जो वाटर राइज और फॉल होता है वाटर का टाइड्स के थ्रू,
टाइड्स के टाइम पर, टाइड्स के ड्यू टू टाइड्स की वजह से वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है कुछ प्लेसेस में। कुछ प्लेसेस में बोला गया है, हर प्लेसेस में नहीं बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारे चैप्टर। ओह, थोड़ा सा ही बचा है। ओके, देन ओशियन करंट्स। जो ओशियन करंट्स है वो आपका स्ट्रीम है वाटर फ्लोइंग का, जो कि आपका कॉन्स्टेंटली ओशियन सरफेस पर है और जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में आप डिफाइन कर सकते हो उसे। जो ओशियन करंट्स आपका वार्म और कोल्ड दोनों हो सकते हैं। वी कांट कंफर्म दैट वो गर्म है या कोल्ड है। जनरली जो वार्म ओशियन करंट्स होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं आपके क्वार्टर के पास बिल्कुल, और वो पोल्स की तरफ चल जाते हैं, पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। और जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो आपका वाटर कैरी करते हैं आपके पोलर और हायर लैटिट्यूड से आपके ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स तक। ठीक है, जो लेबॉड जो लेब्राडोर ओशियन करंट है वो आपको कोल्ड करंट है, जहाँ पर जब वाइल जो गल्फ स्ट्रीम है वो आपका वार्म करंट है। ठीक है, जो ओशियन करंट आपका इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर कंडीशंस को एरिया के। वार्म करंट्स जो है वो आपके वार्म टेम्परेचर को लाता है आपके लैंड सरफेस तक। जो एरियाज़ आपके वार्म और कोल्ड करंट्स दोनों इकट्ठे हो तो वो फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं आपके वर्ल्ड के। ठीक है, जो सीज़ जैसे कि जापान के पास में हैं और जो नॉर्थ अमेरिका के, ईस्टर्न अमेरिका, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस सिचुएशन के। तो ये जो एरियाज़ है आपके जो कि वार्म और कोल्ड करंट दोनों से मिल चुके हो, दोनों के उनके एक्सपीरियंस हो, और जो फॉगी वेदर होता है जैसे कि अब सुबह सुबह होता है सर्दियों में मेनली फॉगी, मतलब कि जैसे कि धुंध जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यार कितनी धुंध है, कितनी ठंड हो रही है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट बना देता है नेविगेशन के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ योर चैप्टर that is complete, and now exercise. If possible I will provide the आंसर्स इन एक्सरसाइज। जैसे कि लास्ट वीडियो में नहीं हो पाया था तो मैंने सब हटा दिया था, मेरी मेहनत भी वेस्ट गई थी वैसे तो, पर कोई बात नहीं, आप मेरे को इतना प्यार दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो एक्सरसाइज अगर इस वाले चैप्टर की पॉसिबल हुई तो मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। बट देखो पॉसिबल मैं कंफर्म नहीं होती कि ऐसे पॉसिबल होगा या नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको वीडियो में शो कर देती हूँ। तो मैं अभी भी कर रही हूँ, क्योंकि अगर मान लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नहीं प्रोवाइड कर पाई तो आप क्वेश्चन आंसर्स कैसे करोगे, है ना। सो गाइज़, ये है आपकी एक्सरसाइज पेज 1, जो जिसपे आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई ऑलवेज टेल यू बट यू डोंट टेल मी। आई थिंक यू हैव नो डाउट, इसलिए आप नहीं बोलते ना। बाकी अगर होता है तो प्लीज़ बोल दिया करो, मैं आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करूँगी। आई विल गिव यू 10 seconds. You can take the screenshot and then write in your notebook or any page that you want. Okay guys, now move on second page, जिसमें आपका गिवन है क्वेश्चन, अरे यार वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। इसमें थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं आई, और 3 तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लिखा गया। ठीक ही है। ओके, आई थिंक स्क्रीनशॉट इज़ डन, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।